है बीजगणित। क्या है? बीजगणित। बीजगणित को क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। अब अलजेब्रा क्या है? तो कह रहा संख्याएं दो तरह की होती है। ऐसे हम लोग जब पढ़ते हैं गिनती में तो सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इस सब की चर्चा करते हैं। लेकिन अलजेब्रा बीजगणित में मात्रम कितने? दो तरह की संख्या होती है। एक को चर बोलते हैं, दूसरे को अचर। चर को क्या बोलते हैं? तो वेरिएबल, इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं चर संख्या होता क्या है। तो वैसी संख्या जिनका मान स्थिर नहीं, यानी बदलते रहेगा, अर्थात बदलते रहता है। इन्हें सांकेतिक संख्या भी कहते हैं। इसको संकेत में डिनोट करते हैं ना, सांकेतिक संख्या भी कहते हैं। जैसे क्या है? एक्स वाई ए बी, यानी ए बी सी डी का कोई भी वर्ड आएगा जिसका मान जो है बदलते रहेगा, लेकिन मैथ में हम लोग जो है एक्स वाई और ए बी ही मान के चलेंगे। इत्यादि दूसरा भी, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, ए बी सी डी के कोई वर्ड भी लिख सकते हैं। किसको? चर संख्या को। अब आइए अचर संख्या, जिनका मान बदलता नहीं है, फिक्स रहेगा। जैसे कोई अंक 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 18 है, 15 है, इत्यादि, ये सब क्या है? अचर संख्या है। अब बताइए चर संख्याओं से संबंधित जोड़ घटाव, हम लोग जो है इस पर फोकस करते हैं। अचर संख्या का जोड़ घटाव तो बचपन से सीख रहे हैं, 2 और 3। ये क्या है? अचर शब्द है जो बदलेगा नहीं। 3 है, बदलेगा नहीं, देखकर आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन हम लोग जो है बात करते हैं चर संख्या जिसका मान बदलता है, उससे संबंधित जोड़ घटाव गुणा भाग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जोड़ पे। तो एक एग्जाम्पल दिया है, संख्या x और y है ना, संख्या y का योग निकाले। तो अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, नहीं वो संख्या क्या कहलाता है? धनात्मक हमेशा होता है। जैसे x, तो x को हम x प्लस x भी लिख सकते हैं। y को प्लस y। अब x और y का योग बराबर क्या हो जाएगा? x जोड़ y। ये क्या है? धनात्मक है। अब देखिए 2x प्लस 3x, तो 2x प्लस 3x बराबर कितना हो गया? 5x। फिर यहाँ 10x प्लस माइनस में 11x, तो 10 के 10 प्लस माइनस -11x, तो 10 प्लस